श्री बुनाई एवं सिलाई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और सुंदर सा फैंसी टॉप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है और इसे 4 फोल्ड करके हम इस तरह से बिछा लेंगे। अब हम कमर का नाप ले लेंगे। कमर का 4th पार्ट लेना है हमें। 7.5 आएगा। 30 की कमर है तो 7.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। दोनों तरफ से कोने से निशान लगाना है और यहाँ से एक आधा इंच डाउन करते हुए हमें गोलाई दे देना है। यहाँ पे फुल लेंथ है 31 इंच टॉप की। तो यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट आता है टॉप का, उस जिसे चोली कहते हैं, उसका नाप है 14.5 इंच। 14.5 इंच यहाँ से कट करके फुल लेंथ लेना है 31 इंच और उसमें एक प्लस कर देंगे 32 इंच। यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। तो जैसे ही हमने ये ऊपर वाला 7.5 इंच का जो निशान लगाया था, वहाँ से गोलाई में हमें 32 इंच पे निशान लगाते हुए एक राउंड बनाकर वहाँ पे निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अस्तर के कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। अस्तर के कपड़े को मेन फैब्रिक के कपड़े से 1-2 इंच छोटा रखना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो नाप लिया है वो 32 का ही लिया है, क्योंकि यहाँ से हमें नीचे का पट्टी फोल्ड करने के लिए भी 1 इंच के कपड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, इसलिए मैंने ये वही नाप से यहाँ पे ले लिया है। तो ये हो गया हमारा अम्ब्रेला कट अस्तर के लिए। अब हम चोली की कटिंग करेंगे। इसी के बचे हुए कपड़े में से हम चोली की कटिंग भी कर लेंगे। 2 मीटर कपड़े में आसानी से टॉप बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड जो हिस्सा होता है वो अपनी तरफ रखिए और नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ से मैंने लेंथ ले ली है 14.5 इंच। उसमें एक प्लस करेंगे, 15.5 इंच की लंबाई ले लेंगे। शोल्डर लेंगे 7 इंच का। 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्मोल के नाप ले लेंगे। आर्मोल है यहाँ पे 6.5 इंच। 6.5 इंच पे निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे चेस्ट 32 इंच का 4th पार्ट होता है 8 इंच, उसमें मार्जिन का 2 प्लस करके उसका भी निशान लगा देंगे। कमर है 30, उसका 4th पार्ट है 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन का और 1 इंच प्लीट्स के लिए। इस तरह से निशान लगाकर हमें इन निशानों को एक साथ जोड़ देना है। यहाँ से हम अब पीछे वाले टक्स के लिए, आगे पीछे के टक्स के लिए निशान लगाएंगे। 4 इंच पे निशान लगा लिया है और आधा इंच दोनों तरफ निशान लगा के लंबाई भी 4 इंच की लेकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और जो आधा इंच के निशान लगाए हैं वहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ करके टक्स बना लेंगे। यहाँ पे ऊपर मैंने गले की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और लंबाई ले ली है 4 इंच। देखिए 3.5 इंच यहाँ से लंबाई चौड़ाई और लंबाई ले ली है 4 इंच। यहाँ से भी 3.5 इंच लेकर एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें गले का शेप देते हुए बोट नेक का शेप इस तरह से दे देना है हमें। आधा इंच हम अंदर की तरफ लेकर वहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे शोल्डर की तरफ और यहाँ से 1.5 इंच निशान लगाकर आर्म होल की गोलाई दे देंगे और 1 इंच का निशान लगाकर आगे के आर्म होल की गोलाई दे देंगे। पीछे के आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच का निशान लगाना होता है और आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच का निशान लगाना होता है। अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमें जो पीछे वाला पार्ट है उसके हिसाब से ही आर्म होल की कटिंग करना है, क्योंकि दोनों पार्ट हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। गले की जो लंबाई और चौड़ाई है आगे पीछे वाले पार्ट में सेम ही है, इसलिए मैं गले की कटिंग एक साथ ही मैंने कर ली है और जहाँ से हमें टक्स के निशान लगाना है वहाँ पे मैंने कट लगा दिए हैं इस तरह से। टॉप के घेर वाले पार्ट की जो हमने अम्ब्रेला कटिंग की है उसको हम मेन फैब्रिक पे रखकर 2 इंच नीचे से बढ़ाकर निशान लगा देंगे। उसी हिसाब से गोलाई में और ऊपर से भी इस तरह से गोलाई में निशान लगाकर अस्तर के कपड़े को हटा लेंगे और जो निशान लगाए हैं उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को भी हमने 2 फोल्ड करके रखा था। अब हम आस्तीन के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए लंबाई ले ली है 11 इंच और चौड़ाई यहाँ रखूँगी 7.5 इंच। 7.5 इंच पे निशान लगाकर यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे नीचे की तरफ। 4 फोल्डेड कपड़ा लिया हुआ है और उसको अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है। फोल्डेड जो हिस्सा है वो अपनी तरफ है और यहाँ से इस कोने तक हमने तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसके सेंटर में एक
निशान लगाकर फिश का शेप हमने दे दिया है। ये शेप हमें आस्तीन की कटिंग के लिए देना होता है, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ आस्तीन की कटिंग में शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन का ऊपर से बढ़ा लिया है, नीचे आस्तीन का जो राउंड था उसकी गोलाई ले ली है और वो 2 इंच मार्जिन का बढ़ा के यहाँ से इस निशान को जोड़ दिया है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए 2 इंच का मार्जिन रखना है, आप 1.5 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे और कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, तो 2 फोल्डेड कपड़े को उठाकर इस तरह से ये जो आस्तीन का शेप है उसको कट कर देंगे। अब मेन फैब्रिक के कपड़े के ऊपर इस तरह से अच्छे से रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरे आस्तीन के पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए आस्तीन के पार्ट पे ये जो फ्लावर का निशान आ रहा है, इस निशान को देखते हुए हमें कटिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही निशान दोनों ही आस्तीन पर सेम तरीके से एक जैसे ही आए और इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो चलिए अब हम सिलाई कर लेंगे। आस्तीन के पार्ट की यहाँ पे सिलाई कर लेंगे हम पहले, और मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक के साथ हमें जोड़ना है। तो किनारे की सिलाई लगाते हुए अस्तर के फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से इस तरह से किनारे की सिलाई लगाते हुए हमें इसे जोड़ देना है और एक्स्ट्रा पार्ट की हमें यहाँ पे कटिंग करके हटा देना है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है और अस्तर का और मेन फैब्रिक का पार्ट एक जैसा हो जाएगा। यहाँ पे आस्तीन के बॉटम की पट्टी हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो आस्तीन के पट्टी फ़ोल्ड करने के लिए हमने मेन फैब्रिक में से आधा इंच ज़्यादा ही कपड़ा रखा था, उसको हमें ऊपर की तरफ ही फ़ोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो इस तरह से मैंने उसको ऊपर की तरफ ही 2 फोल्ड कर लिया है। इस तरह से एक डिज़ाइन बन जाता है और उसको मैंने ऊपर से सिलाई लगा ली है। तो जो पट्टी फ़ोल्ड होगी वो ऊपर से ही दिखेगी और एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन इसका बन जाएगा। देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा लेना है फोल्ड करते हुए। आस्तीन के दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से पट्टी फोल्ड कर लेना है, 2 फोल्ड कर लेना है ऊपर की तरफ और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेना है, नीचे की तरफ भी। और एक सिलाई हम ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे, तो ये पट्टी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। इस तरह से ये पट्टी हमने बना ली है, दोनों आस्तीन को हमने तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से जो फ्लावर की डिज़ाइन है ये बीच में दोनों अस्तर पे सेम ही आ रही है। अब हम घेरे में अस्तर का फैब्रिक भी जोड़ लेंगे। यहाँ से हमें जैसे घेर का ऊपर का साइड है वहाँ से हमें मेन फैब्रिक को ऊपर से एक सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब हम चोली वाला जो पार्ट है, टॉप का ऊपर वाला पार्ट, उसको मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को जोड़ लेंगे। इस तरह से आप पिन अप करके भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। पिन अप करने से कपड़ा हिलता नहीं और सिलाई अच्छे से लगती है। सिलाई करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इससे। इस तरह से अस्तर को जोड़ लेना है किनारे की सिलाई लगाते हुए। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को हमने जोड़ लिया है और यहाँ पे 1.5 से 2 इंच की पट्टी, अगर आप चौड़ी रखना चाहते हैं तो 2 इंच की पट्टी हुरेप में काट कर उसके डबल फोल्ड कर लेना है उसे। और इस तरह से गले को अंदर की तरफ से, मतलब अस्तर के फैब्रिक की तरफ से हमें इसको जोड़ देना है और छोटे छोटे कट लगाकर उसको पलट देना है। ये इस तरह करना है कि ये जो पट्टी हम लगाएंगे ये बाहर की तरफ दिखे, मतलब जहाँ पे हम गला बना रहे हैं ऊपर की तरफ ये पट्टी बाहर की तरफ से दिखे। ऊपर से जुड़ी हुई पट्टी बहुत अच्छी लगती है और जो रेडीमेड कपड़े हैं उनका लुक देती है, इसलिए यहाँ पे इस पट्टी को हमने ऊपर से ही जोड़ दिया है। इस तरह से दोनों पार्ट्स की पट्टियाँ हमने जोड़ दी है। अब जो टक्स के निशान हमने लगाए हैं उनको बीच में से इस तरह से पकड़ते हुए हम टक्स लगा देंगे। आधा इंच का जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की है उसके हिसाब से हमें टक्स की सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में ही हमें टक्स की सिलाई लगा लेना है। और देखिए सिलाई लगा के हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब जो बैक पार्ट है वहाँ पे हमें चेन लगाना है। इसके लिए हमने यहाँ पे 3-3.5 इंच की एक पट्टी कट कर ली है और उसको यहाँ से सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
बीच में थोड़ा सा एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें 2 सिलाई लगा लेना है और बीच में से इसको यहाँ से कट कर लेना है। दोनों पार्ट अलग हो गए हैं और अब हम इनकी जो पट्टियाँ हैं इनको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आई हुक की पट्टी जैसे लगाते हैं उस हिसाब से हमें इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। दोनों ही पट्टियों को एक साथ जोड़ देना है। बस आई हुक की पट्टी की तरह इन्हें छोटा बड़ा नहीं करना है, उन्हें सेम दोनों ही जो पट्टियाँ हैं उनको एक जैसे ही हमें जोड़ देना है। अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर देना है ताकि चेन लगाएंगे तब ये पट्टियाँ अलग से ना दिखे। तो इस तरह से मैंने पट्टियाँ लगा दी है और यहाँ पे चेन लगा दी है और चेन कैसे लगाते हैं इसका वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चेन लगा के इस पार्ट को रेडी कर लिया है और एक्स्ट्रा चेन जो है उसको कट कर दिया है। देखिए चेन लग के रेडी हो गई है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखकर हम कंधे से जोड़ देंगे और अब हम आस्तीन की सिलाई करेंगे। आस्तीन की सिलाई के लिए जो बीच में हमने कट लगाया था आस्तीन के सेंटर वाले पार्ट को इस तरह से यहाँ रखते हुए यहाँ बीच में से हमें जोड़ते जाना है। जो गहराई वाला पार्ट है वो आगे की तरफ लगेगा और दूसरा पार्ट पीछे की तरफ लगेगा। इस तरह से यहाँ पे हमें एक पिन लगाकर इसे फिक्स कर देना है और यहाँ बीच में से हम सिलाई लगाते हुए इसको जोड़ देंगे। देखिए बीच में से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इस पिन को हम यहाँ से निकाल कर इस तरह से आस्तीन को जोड़ देंगे। जोड़ते समय हमें आस्तीन के पार्ट को बिल्कुल खींचना नहीं है, ध्यान रखिए इसे आराम से ही आप सिलाई लगाते जाइए और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमें आराम से सिलाई लगाना है। आगे पीछे दोनों ही तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और एक और सिलाई हम ऊपर की तरफ से लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक और सिलाई लगाकर हम इसको पक्का कर लेंगे। अब यहाँ से जो आस्तीन में एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आस्तीन को हमें खींचते हुए नहीं लगाना है, इस तरह से जो कपड़ा बढ़ता हुआ कपड़ा दिखेगा उसको कट कर देना है। यहाँ पे स्लीव्स में मैंने बेल स्लीव्स की कटिंग कर ली है नीचे से जोड़ने के लिए और यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे और किनारे पे अगर आप चाहें तो पिको कर सकते हैं और अगर पिको नहीं करवाना चाहते तो इस तरह से बारीक फोल्ड करते हुए कपड़े को फोल्ड करके एक बारीक सी लाइन लगा लीजिएगा। और यहाँ से अब हम कपड़े को सीधा करके एक गुण सिलाई लगा लेंगे जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और कपड़े के अंदर से इसके रोए नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हमें एक गुण सिलाई लगा लेना है पूरे ही टॉप के अपर पार्ट में। यहाँ से हम आस्तीन का राउंड ले लेंगे। यहाँ पे आस्तीन का राउंड ले लिया है 5 इंच। 5 इंच पे निशान लगा लेंगे फिटिंग का और इस तरह से हमें फिटिंग की एक सिलाई लगा लेना है। दोनों ही पार्ट में गुम सिलाई लगा लेंगे दोनों ही तरफ से और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अपर पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सिलाई लगाकर अपर पार्ट को कंप्लीट करना है। अब जो नीचे वाला पार्ट है अम्ब्रेला घेर वाला पार्ट उसको हम टॉप के साथ ऊपर अपर टॉप के पार्ट के साथ जोड़ देंगे। एक तरफ से कोने से हमें इसको जोड़ते जाना है। इस तरह से अस्तर के और मेन फैब्रिक के जो घेर वाले पार्ट है दोनों को एक साथ ही हमें डबल सिलाई के साथ जोड़ देना है, अच्छे से पक्का कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें जोड़ के रेडी कर लेना है। इस तरह से नीचे वाला जो पार्ट है घेर वाला उसको भी हम अस्तर के कपड़े को अलग से और मेन फैब्रिक के कपड़े को अलग से सिलाई लगा देंगे। नीचे की पट्टियों को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। इस तरह से मेन फैब्रिक के कपड़े को आप नीचे की तरफ से पिको करवा सकते हैं और अगर नहीं करवाना चाहते तो इसी तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। और इस तरह से टॉप हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ सिंपल सा टॉप बनके रेडी हो गया है। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।